अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साकिब सईद। बिलाखिर इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा दिए हैं और इमरान ख़ान के मुतबादिल के तौर पर बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बन गए हैं और वो अब उनकी इस पार्टी की सरबराही करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं ये किस कदर इन इंतखाबात का इम्पेक्ट है और इनको माना जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मैं चूँकि इलेक्शन कमीशन को भी कवर करता हूँ, तो कुछ दिन कबल इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्म दिया था कि पीटीआई ने पहले जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे वो गैर शफाफ थे और बैरिस्टर गौहर ही इस पूरे केस को लड़ रहे थे। जब ये फ़ैसला आ गया तो बैरिस्टर गौहर ज़ाहिर है वो खुश नहीं थे इस फ़ैसले से। बाहर उन्होंने मीडिया टाक भी की और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये अच्छा फ़ैसला नहीं दिया और उन्होंने ज़्यादती की है। तो जब मीडिया टाक ख़त्म हो गई तो साइड पे हम गपशप कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि मसला तो अब आपके लिए बन गया है। तो उन्होंने कहा कि फ्रैंकली स्पीकिंग मसला हमारे लिए अब इसलिए बन गया है कि अगर अब हम इंतखाबात कराते हैं या नहीं कराते तो दोनों सूरतों में हमारे लिए मसला है। अब दोनों सूरतों की बात उन्होंने क्यों की? उन्होंने इसलिए बात की कि उनके कहने का मकसद ये था कि एक तो चेयरमैन पीटीआई इस वक्त जेल में हैं, उनकी जगह कौन लेगा, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि अब अगर ये इंतखाबात हम कराते हैं तो ये कहाँ पे होंगे, कौन इसमें शिरकत करेंगे, तरीक़ाकार क्या होगा। ये वजह इसलिए है ये इन तमाम तर सवालात की कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हॉट वाटर्स में है, मुश्किलात का शिकार है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपने जो इनके आमाल हैं उनकी वजह से, क्योंकि 9 मई को जो सब कुछ हुआ उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने भी लीडर्स हैं जो पार्टी में इस वक्त हैं वो या तो जेल में हैं या फिर वो रुपोश हैं, और जो बाहर हैं, जो लोग बाहर जा चुके हैं वो फिर ज़ाहिर है आपको पता है कि पार्टी छोड़ चुके हैं। तो इसी वजह से ये मामला जो है इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल था। अब आज ये इंतखाबात हो गए हैं और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो नए चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन इसको अब इलेक्शन कमीशन में ये कैसे साबित करेंगे कि ये साफ़ शफाफ इंतखाबात हैं, क्योंकि आज इस पर तमाम तर सियासी जमातें जो हैं उन्होंने भी सवालात उठाए हैं। अकबर इस बाबर जो इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हैं उन्होंने भी सवालात उठाए हैं। पेल्डेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने भी इस पर उन्होंने कहा है कि ये कोई मेरे ख़्याल में साफ़ शफाफ इंतखाबात नहीं हुए हैं पीटीआई के। तो सियासी जमातें तो ज़ाहिर है वो अपना मौक़िफ़ है उनका, पीटीआई के मुखालफिन हैं वो तो ये बात करेंगे, लेकिन अकबर इस बाबर और अहमद बिलाल महबूब का जो स्टांस है वो पीटीआई के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। उसकी वजह यह है कि बैरिस्टर अकबर इस बाबर जो हैं वो अब ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन में लेके आएंगे, और जब इलेक्शन कमीशन में वो ये मामला लेके आएँ तो ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये साबित करना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन में वो तमाम तर हक़ाइक़ वहाँ पर जमा करने पड़ेंगे और वो सबूत देने पड़ेंगे कि इस इलेक्शन में कौन कौन शामिल हुआ, कितने वोट्स कहाँ पे हुआ, पूरा एक आप कहें कि तफसीलात देनी पड़ेंगी इलेक्शन कमीशन में, जो कि आसान काम नहीं है। दूसरा इसका आंसर ये है कि अकबर इस बाबर जो हैं वो चूँकि तमाम तर मामलात पीटीआई के जानते हैं और माजी में भी वो पीटीआई के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर चुके हैं ममनुआ फंडिंग में, जिसमें फिर इमरान ख़ान नाअहल हुए, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था इमरान ख़ान के लिए। और साथ ये भी है कि अकबर इस बाबर जब इस केस को लेके आएंगे इसमें इलेक्शन कमीशन में तो फिर इनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ मैंने जो पेल्डेट के सरबराह हैं अहमद बिलाल महबूब, उनकी बात को इलेक्शन कमीशन बड़ा वज़न देता है और वो ये कह चुके हैं कि पीटीआई के आज के इंतखाबात कोई उनके मुताबिक शफाफ इंतखाबात नहीं हुए हैं। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बाकी पीपल्स पार्टी ने आज मौक़िफ़ दिया, मरियम औरंगज़ेब ने मौक़िफ़ दिया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, तो उन्होंने भी कहा तकरीबन यही बात उन्होंने की कि 20 मिनट में इंतखाबात हुए और फिर प्रेस रिलीज़ जमा की, ना किसी को पता है कि किसने
कोई किसी को दूसरी बैरिस्टर गौहर के मुकाबले में किसी को ये इंतखाब लड़ने की इजाज़त दी गई, किसने वोट दिए, कौन था कौन नहीं था, कौन सी जगह थी, क्या ये सवालात सब उठाते रहे हैं। लेकिन लब-ए-लुबाब इस तमाम तर बात का ये है कि ये इंतखाबात जो हैं वो एक और मुश्किल कड़ी करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए, जब ये मामला इलेक्शन कमीशन में आएगा और ये इलेक्शन कमीशन को बावर कराने की कोशिश करेंगे। तो आज की सबसे बड़ी ख़बर यह है जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। इसको डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी था कि चूँकि मैं ख़ुद इस पूरे मामले को जानता हूँ और इलेक्शन कमीशन का जो बैकग्राउंड है इस मामले में वो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो अब देखते हैं आने वाला वक्त और ये इलेक्शन जो हैं वो पीटीआई के लिए क्या एक अच्छी नई उम्मीद बनकर सामने आते हैं या मज़ीद मुश्किलात इनके लिए खड़ी होती हैं, अब ये वक्त ही बता सकेगा। थैंक यू।